वेलकम टू न्यू ब्लॉग ब्लॉग नहीं बेसिकली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वाई हैव लेफ्ट द प्रीवियस टीचिंग जॉब या प्रीवियस स्कूल। तो मैं आज बात करूंगा कि मैंने अपने प्रीवियस स्कूल को क्यों छोड़ा, क्या रीजंस था। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ स्कूल का, बाकी जो जानता होगा मैं जान ही रहा होगा कि मैं कौन से स्कूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बनारस में केवल एक ही स्कूल में पढ़ाया हूँ और उसके बारे में सब लोग जानते ही हैं बेसिकली। तो रीज़न ये है कि मैंने उस स्कूल को 2017 वगैरह में ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद तब तक तो सब नॉर्मली चल रहा था। और एक तो प्राइवेट स्कूल वाले जब किसी टीचर को अपॉइंट करते हैं तो उससे आईएएस के बराबर के लेवल का इंटरव्यू लेते हैं और नीचे अपने सिस्टम में लिखते हैं कि सैलरी एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। अब सैलरी एज पर सीबीएसई नॉर्म्स अगर देखा जाए तो बनारस में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो नया कैंडिडेट अपॉइंट करने के बाद, या इंडिया में कोई इकलौता स्कूल नहीं होगा जो क्या करता होगा किसी भी फ्रेशर्स को अपॉइंट करने के बाद, फ्रेशर के एक्सपीरियंस को भी अपॉइंट करने के बाद जो है वह उसको पूरी सैलरी सीबीएसई नॉर्म के हिसाब से देता होगा। लेकिन हाँ, ये अपॉइंट करते टाइम ज़रूर पूछेंगे आपकी हाईएस्ट डिग्री बताइए, आप सीटेट क्वालिफाइड है कि नहीं है, यूपी टेट क्वालिफाइड है कि नहीं है। और उससे बेटर ये लोग चाहते हैं कम से कम पीएचडी वाला मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। तो ये अपॉइंटमेंट के टाइम होता है। अपॉइंटमेंट के टाइम इन लोगों का नया फॉर्मेलिटी होता है। आप जाइए, 100 रुपये का एक फॉर्म थमा देंगे जिसमें आपको रिज्यूमे भर के देना होता है। फिर आपको एक पेपर दे देंगे, ये लोग आईएएस के लेवल के बराबर का पेपर देते हैं लोग, इनको लगता है। उसको आप सॉल्व करिए, फिर उसके बाद वो चेक होने जाएगा। चेक होने के बाद आपकी इंटरव्यू होगा, फिर 2 लेवल का इंटरव्यू होगा। फिर आपके बाद उसके बाद डायरेक्टर आपसे मिलने आएगी। फिर आपको बोला जाएगा सर वो आप सैलरी क्या लेंगे, तो बोला जाएगा आपको यू विल गेट सम गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, दैट्स कॉल्ड हैंडसम सैलरी, दैट्स एक्चुअली हैंडसम, हाथ में कुछ सैलरी आपको मिलेगी, ये होता है। फिर उसके बाद आपको रख लिया जाता है। फिर आपको लगता है वाह मैं तो बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ, अब मैं अरबपति जल्दी ही बनने वाला हूँ, क्योंकि आपको लगता है उस स्कूल में 10,000 रुपये स्कूल का बच्चा फीस देता है तो हम करोड़पति जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो जब आप 1 महीने के बाद सैलरी लेने जाते हैं डिसाइड होने के बाद भी, तो सर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है, अब 1 महीने के बाद आपको कहीं जॉब नहीं लगेगी। तो ये सारे प्राइवेट स्कूलों का हाल हो चुका था, या है अभी अभी तो ज़्यादा ही ख़राब है। फिर अभी आते हैं कोरोना के टाइम वाला केस। जब कोरोना पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो उस समय सारे स्कूलों ने पहला ड्रामा हो गया कि अभी आपको स्कूल की सैलरी आती जाएगी, तो ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। वैसे भी सैलरी ये लोग कितना देते हैं ये आप लोग भी जानते हैं। मेरी जो सैलरी थी 20-25 हज़ार रुपये की करीब थी। 25,000 4 साल में रगड़ते रगड़ते 20,000 से बनारस में सैलरी की शुरुआत होती है। अगर आप अच्छे टीचर हैं, और मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं ये तो आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हो। मैं नहीं बोलता हूँ मैं खुद का अच्छा टीचर हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता है। सिंपल सी बात, वो बच्चे जानते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है। मैं सिंपली बोलता हूँ अपने को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैंने स्कूल छोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है भैया बना दो कि स्कूल क्यों छोड़ा आपने। तो स्कूल छोड़ने का मेरा बहुत सारे रीजंस हो गए कि मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, अब जो भी था मैं उसको क्या ही बोलूँ, ना ही बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ख़राब चीज़ों की और बुराई करके और ख़राब नहीं बनाना चाहता हूँ मैं किसी सिस्टम को। रीजंस क्या होते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अब 2 प्रॉब्लम हो गई हैं। एक तो आप क्या करिए, वहाँ पे बच्चों को कम पढ़ाइए, प्रिंसिपल को तेल लगाइए जिसको बोलते हैं आप। प्रिंसिपल से तेल नहीं बना तो वहाँ पे एचआर होगा उसको तेल लगाइए। नहीं हो पाया तो घर पे जाके डायरेक्टर की चापलूसी करिए। मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहने का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है चाटुकारिता करते रहिए। मतलब हमारे लैंग्वेज में बोले तो एकदम जाइए डायरेक्टर को एकदम बोलिए यस मैम, जी मैम, हाँ मैम, हेलो मैम, बोलेंगे यस सर, और कुछ नहीं मैम, बस कुछ बचा नहीं, कपड़े बचे ये उतार देते हैं और बाकी का आप समझ ही रहे होंगे क्या प्रोसीजर हो गई। अभी टीचरों का वही हाल है सारे के सारे। मार्च में लॉकडाउन लगा, सैलरी आधा आना स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद ऑनलाइन का चक्कर था, सब कुछ नया। अब इनका क्या होता है, ऑनलाइन जैसे चक्कर होगा तो आपका जो ड्यूरेशन होता है 7-8 घंटे का काम करने का, उसके बाद 11 बजे रात में फ़ोन करके बोलते हैं सर हमने आपको फ़ोन किया था आपने उठाया नहीं। प्रिंसिपल का ही काम होता है। प्रिंसिपल के ऊपर भी 2 लोग बैठे होते हैं और वो बेचारा भी क्या करे, वो भी मजबूरी गए, नाम महात्मा गांधी का ही जॉब कर रहा होता है वो भी। तो महात्मा गांधी तो अच्छे जॉब कर देते हैं, ये सब नालायक होते हैं। तो उसके बाद आपको 11 बजे रात में फ़ोन आएगा, बोले सर आपने उठाया नहीं। अरे 11 बजे मेरी फैमिली रहती है, मैं उसके साथ हूँ कि मैं आपका फ़ोन उठाने के लिए पैदा हूँ भाई। तो उसके बाद जो होता है वो चलते चलते, मैंने प्रीवियस स्कूल की बात बता रहा हूँ मैं। फिर 3 महीने के बाद आपके पास एक सडन फ़ोन आता है, एकदम आपको ऐसे रखा जाता है सस्पेंस में। जिस स्कूल में मैं काम किया ऐसे सस्पेंस में रखा जाता है कि जैसे लगता है बस करिए आपका ट्रांसफ़र अभी यहाँ के डीएम से बरेली के डीएम में होने वाला है। तो ये चक्कर था। हाफ सैलरी आते आते 3-4 महीने के बाद आपके पास एक कॉल आता है, सर आप क्लास रहने दीजिए और अभी कोई दूसरा टीचर लेगा, क्योंकि आप 3 महीने से ले रहे तो उस 3 महीने से उस बेचारे की सैलरी नहीं जा रही, तो आप 3 महीने आप रेस्ट करिए तो आपकी सैलरी नहीं जाएगी, उसकी सैलरी अब जाएगी। तो ऐसे चलते चलते फिर बाद में कुछ होता है, आपकी सैलरी नहीं जाती है। फिर उसके बाद आपको बताया भी नहीं जाता है कि आपको हटाना है कि नहीं हटाना, क्या करना है क्या नहीं करना है। और सब ड्रामा ऐसे चलते चलते जनवरी का हाल हुआ। जनवरी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्लेज विथ योर साइकोलॉजी एंड मेंटल एबिलिटीज़, वो आपके दिमाग के साथ काम करते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जितने स्कूल्स में काम करने वाले टीचर्स हैं जो यंग एज वाले हैं, क्योंकि एज 30 से नीचे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मत पालिए ऐसे नशे। ये ड्रग्स के जैसा है, एक बार लेते रहिए आप तो आपको आदत दे दी जाती है कि ये ड्रग्स लेते रहिए और आप अपने सपनों को भूल जाइए। जनवरी का दिन आता है, जनवरी का टाइम था बेसिकली जो मैंने छोड़ा।
28 ऑफ जनवरी को मैंने रिज़ाइन किया। मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा था, वो बोला गया आप रिज़ाइन कर दीजिए, नहीं तो आपके घर पे ज़बरदस्ती, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट स्कूल्स की बात करो, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, प्राइवेट स्कूल्स, इनका कोई नहीं सुनता वहाँ पे टीचरों को। वहाँ के टीचर्स कीड़े और मकोड़ों की ज़िंदगी जीते हैं। सिंपल सी बात है, कोरोना टाइम के बाद मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको सुसाइड करने तक की नौबत आ चुकी है और अभी भी उनका वही हाल हो, सैलरी नहीं देते हैं पूरी। कितने को बाहर निकाल दिया, कितने छोड़ के बेचारे चले गए, क्या करेगा वो, टेंशन में मरेगा थोड़ी। ये है उन लोगों का हाल, प्राइवेट टीचरों का, जो आपके बच्चों का, जो आपके अच्छे अच्छे पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों को सोचते हैं कि मैं इस बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगा ताकि मेरा बच्चा आगे जाके अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा, वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचरों का ये हाल है। मतलब एक तो मैनेजमेंट जो है प्राइवेट वाले टीचरों को कुत्ता समझता है, कुछ हैं भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो कि सही में कुत्ते के ही बराबर हैं, लेकिन जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह है, ठीक है, वो तो कम से कम काम करते हैं अच्छे से अपना, वो टीचरों को वो पढ़ाने जाते हैं स्कूल्स में, वो बाकी का चापलूसी नहीं करने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वहीं मरे पड़े हैं, वो कुत्तों जैसा काम करते हैं, जिसकी वजह से नए लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती है। जनवरी में मेरे साथ क्या हुआ, जनवरी में मैं गया पूछने के लिए, भाई आप मेरे को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो आप मेरे को बताइए, मैं आगे कहीं पे जॉब अपना देखता हूँ। तो जनवरी में हमारे जाने के बाद बोला जाता है हम लोगों से, नहीं नहीं सर आपको और कहीं देख लीजिए, अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल का स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी है, ये हो चुकी, तो बंद कर दो। जब स्ट्रेंथ कम होगी तो क्यों पढ़वा रहे हो बच्चों को, बंद कर दो, सारे टीचर को निकाल दो, सब बंद कर दो तो सारे चले जाएंगे। तो ये होता है। फिर उसके बाद सर आप, तो इसके बाद जो आप जब ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी 1 महीने की सिक्योरिटी मनी रखते हैं। सिक्योरिटी मनी मतलब आप सिक्योरिटी रखेंगे 1 महीने की सैलरी उनके पास, और कुछ बनारस के वो 3-3 महीने की सैलरी रखते हैं। तो ये रीजंस था छोड़ने का मेरा, कि उसके बाद मैंने खुद ही रिज़ाइन करके अपना जो भी था वो सब कुछ सेटल कर लिया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई आज के बाद ये जॉब अपने से स्कूलिंग वाली नहीं हो पाएगी। मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं भी हैं कि नहीं सर आप हमारे स्कूल में आ जाइए, पढ़ाइए। हम बोलते भाई रहने दो, तुम सब एक ही साथ के चट्टे बट्टे हो। तो जितने यंगस्टर हैं जो टीचिंग करना चाहते हैं, खुद अपना टीचिंग करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, खास करके किसी प्राइवेट स्कूल्स में जाके अपने को घसीट के मरने से बेटर है, ये ड्रग्स के जैसा है, एक बार पकड़ा दिया जाएगा आपकी एज निकल जाएगी, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे आप। क्लियर हुआ। तो मेरे छोड़ने का सिंपल 2 रीज़न से, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही घटिया क्वालिटी का था, जिसकी वजह से मुझे मेरे स्कूल्स को छोड़ना पड़ा। वहाँ का प्रिंसिपल की बात ही मत करो, ठीक है, अब वो तुम पूछो मत, माशाअल्लाह उनके पास कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं है। जब पावर रहती तो ऐसे देखते हैं सब, जैसे लगता है कि वाह हम तो बहुत बड़े ये हो गए। और मैनेजमेंट का सिस्टम ख़राब है, आज भी सिस्टम ख़राब है। कोई मेरे को जानता होगा जिस स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं जिस स्कूल में पढ़ाया हूँ, तो बच्चों को पढ़ाने लायक है नहीं। कोई टीचर जितने भी बच्चे होंगे वो अच्छे ही हैं, बच्चे जितने भी हैं, लेकिन जितने भी अच्छे वगैरह तो सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले स्कूलों का, जो मेरे से पूछ रहे थे क्यों छोड़ा था, उसके मैं फटाफट आपको रिव्यू कर दे रहा हूँ। छोड़ने का रीज़न मिस मैनेजमेंट, नो सैलरी, और वहाँ पे टीचरों को निकालना, जॉब इनसिक्योरिटी। क्लियर है, ये सब सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, अपना प्रीवियस स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने लोग जानते हो जानते ही हैं। और मैं प्रीवियस स्कूल में 3 स्कूल छोड़ा हूँ, तो मैं कौन से स्कूल का नाम ले रहा हूँ ये तो किसी को नहीं पता है, और लेना भी रहेगा तो मैं डंके की चोट पे बोल दूँगा, मैं डरता तो किसी से भी नहीं हूँ। क्लियर बात होगी। तो ये दीज आर द रीजन्स व्हाई आई हैव लेफ्ट माय प्रीवियस स्कूल्स, स्कूल नहीं स्कूल्स। क्लियर हुआ। नाउ आई एम फ्री, आई डू नॉट टेक्स एनी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स, आई डू नॉट टेक एनी क्लासेस इन द प्राइवेट स्कूल्स। वो वैसे क्लासेस लेता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में कोई क्लासेस मैं नहीं अटेंड करता हूँ। दीज आर द रीजन्स। और अभी भी मेरे जितने भी दोस्त हैं सब फंसे हुए बेचारे, वो करेंगे तो क्या करें, उनकी फैमिली है, लंबा चौड़ा सिस्टम है उनका, वहीं से 10,000 12,000 रुपये आता है। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बोलते हैं वी विल प्रोवाइड द सैलरी अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म। कोई भी स्कूल CBSE नॉर्म के हिसाब से सैलरी नहीं देता है, वहाँ पे केवल और केवल प्रताड़ित करते हैं और कुछ भी नहीं होता है। दीज आर द माई ओपिनियंस अबाउट माई प्रीवियस स्कूल्स। प्रीवियस स्कूल्स नहीं, प्रीवियस तो 2-3 अच्छे थे, ये मेरा अभी प्रीवियस वाला स्कूल जो था बनारस में, उसका यही हाल था। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। फ्रेशर्स के लिए भी एक मोटिवेशनल हो सकता है, आप कभी भी सेक्टर में मत जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ प्राइवेट पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्कूलिंग ना करिए तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। ऑलवेज ट्राई फॉर द हायर पोस्ट, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए। टिल दैट आई होप यू एंजॉयड। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे क्यों छोड़ा, तो दीज आर द रीजन्स व्हाई आई लेफ्ट माय प्रीवियस स्कूल। सो टिल दैट टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।